Hello everyone, so welcome or welcome back to my channel The Daydreamer आयशा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए लेकर चलती हूँ मैं आपको अपनी तीज की व्लॉग की ओर कि मैंने तीज की पूजा कैसे की। देखिए मैंने यहाँ पर चना भिगोने रख दिया है। मैं जब सुबह सरगी के लिए उठी मैं शूट नहीं कर पाई। एक्चुअली सरगी के टाइम पे थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं कुछ खाई पी नहीं, मैं सीधा चली गई सोने के लिए। और सोकर जब मैं उठी तो सुबह सबसे पहले नहा धोकर मैंने सुबह वाले मुहूर्त में घर की पूजा की। आप देख रहे हो मैंने शिव जी पार्वती जी की पूजा की, भोग लगाया। और शाम की पूजा मैं शाम को ही करूँगी। मैं यहाँ शाम की पूजा के लिए रेडी होना स्टार्ट कर दी हूँ, नेल पेंट वगैरह लगाकर। और मैं पूरा मेकअप तो शूट नहीं कर पाई, बाबू भी था तो थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, तो बस जितना हो पाया। तो इस बार की पूजा मैं अपने घर पे नहीं कर रही हूँ, मेरे बगल में नेबर है, मैं उन्हीं के यहाँ कर रही हूँ। जाकर साथ में मिलकर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ उनके घर पे और मैं जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चढ़ा रही हूँ। फूल माला, फल, मीठा और श्रृंगार का सामान, मतलब जितनी भी चीज़ें आप चढ़ा सकते हो आप चढ़ा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी आपकी क्षमता है। तो मुझे दूसरे के घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, मैं सिर्फ उन दीदी को जानती थी तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पा रही थी। फिर भी उन दीदी ने मेरी सारी वीडियो शूट कर दी, थैंक यू फॉर दैट। तो यहाँ मैं अपनी पूजा, मतलब मेरी सारी चीज़ें मैंने चढ़ा दी है, दिया जला दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हम कथा की ओर जाएंगे। हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई, पंडित जी आए नहीं थे तो हमने अपनी पूजा मुहूर्त में करनी थी, इसलिए हमने खुद से ही करी। तो अब चलते हैं कथा की ओर। हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्मा रूपिणी आपको नमस्कार है। एक हे जगदात्री आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करे, इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव की पूजा करें। घोर नरक में जाती है, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से शुक्री, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोक, दूध पीने से सापिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है, और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उससे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिलती है। इस हरतालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाग्यपन यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो सबके कहने पर मैंने यहाँ किताब पढ़ी और मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा। तो हमारी कथा समाप्त हो चुकी है, अब हम आरती करेंगे।
तो हमारी पूजा हो गई है यहाँ समाप्त। हमने आरती कर ली, सारा सामान चढ़ा दिया श्रृंगार का, कथा भी कर ली। तो इसके बाद अब हम सिंदूर लगाएंगे एक दूसरे को। कहते हैं कि 5 सुहागन को सिंदूर लगाया जाता और लगवाया भी जाता है, क्योंकि ये पूजा सुहागनों के लिए है। तो मुझे तो बड़ा पसंद आता है ये तीज त्योहार, क्योंकि इसमें ना आपको नए नए कपड़े पहनो, मेकअप करो। तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। तो अब हमारा सिंदूर वाला कार्यक्रम समाप्त होता है। इसके बाद मैं शिव जी पार्वती जी के आगे माथा टेकती हूँ, उनसे मेरे परिवार की सुख शांति समृद्धि मांगती हूँ। और भी बहुत कुछ मांगा मैंने, वो आपको मैं नहीं बताऊँगी। तो यहाँ मैंने अच्छे से उन माथा टेक लिया। इसके बाद जो सारी लेडीज़ थी, जिसमें कुछ अननोन फेसेस भी थे, मैं उनको नहीं जानती थी, बट उन दीदी को मैं जानती थी, इस वजह से मैं थोड़ी कंफर्टेबल थी। तो उन्होंने थोड़ा वीडियोस बनाया सबका। तो बस यहाँ पर हम थोड़े मोड़े फ़ोटो शूट वगैरह कर लिए हाथ वाथ के। आप देख ही रहे हो सबकी मेहंदी दिख रही है। तो फिर मैं घर चली आई और घर आकर मैंने अपने पति देव के पैर छुए, उनसे ढेर सारा आशीर्वाद लिया। उन्होंने भी बहुत अच्छे से मुझे आशीर्वाद दिया। तो यहाँ मेरी पूजा होती है समाप्त। अब मैं सुबह दूसरे दिन पारण करूँगी, पानी पीऊँगी। तो आपको कैसा लगा मेरा तीज का व्लॉग, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और तब तक के लिए बाय बाय।